साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको पीठासीन अधिकारी के द्वारा पोलिंग स्टेशन पर की जाने वाली घोषणाओं के बारे में अवगत कराऊंगा। ये 4 घोषणाएं हैं। इसको भर कर के भी अपने पास रखता है और इसको वह पढ़ कर के भी सुनाता है। तो इसमें सबसे पहली है वो है मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। मैं बताना चाहूँगा कि ये 4 घोषणाएँ हैं, लेकिन इनमें पहली और तीसरी और चौथी ये 3 महत्वपूर्ण हैं और दूसरे की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो दूसरी जो घोषणा है वो तब की जाती है जब मतदान के दौरान अपने को मशीन रिप्लेस करनी होती है, उसमें कोई खराबी आ जाए और दूसरी मशीन का अपन इस्तेमाल करते हैं तो उस समय जो पीठासीन की घोषणा क्रमांक जो 2 है वो अपने को भरनी होती है और उसको अपन पढ़ कर के सुनाते हैं। तो इस तरह से जो पीठासीन अधिकारी की जो 4 घोषणाएं हैं इसमें अपने को जो अनिवार्य रूप से भरनी होंगी वो होंगी पीठासीन अधिकारी की घोषणा नंबर 1 और उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है ना। तो ये भाग 1 है, इसे भाग 1 कह लीजिएगा या घोषणा 1 कह लीजिएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक बैतूल जिले का एग्जाम्पल दिया गया है। तो जो बैतूल का जो संसदीय जो क्रमांक है वो 29 है और विधानसभा वाला जो उसका जो क्रमांक है वो 131 है। अगर यही बात मैं किसी अन्य जिले के लिए जैसे भिंड के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं बात करना चाहूँ तो भिंड का जो संसदीय क्षेत्र के लिए जो क्रमांक है वो 02। तो यहाँ लिखेंगे 02 भिंड ऑब्लिक जो विधानसभा का जो क्रमांक है वो है 10 भिंड। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो उसमें लिखा हुआ है मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, मतलब कि जो जो अपना पोलिंग स्टेशन है उसका क्रमांक लिखना है और उसका नाम लिखना है, मतदान की तारीख लिखना है जो भी होगी। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी घोषणा करता है, क्या करेगा देखें आप, यहाँ से वो पढ़ के सुना देगा। नंबर 1, मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को क छदम मतदान मीन्स मॉक पोल आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यह घोषणा कब की जा रही है? वास्तविक मतदान के पहले, माने कि जब टोटल का बटन दबा देते हैं और ये दिखा देते हैं कि इसके अंदर शून्य मत है। तो इस बात को यहाँ वेरीफाई अपन कर रहे हैं कि पोलिंग में मॉक पोल आयोजित करके ये प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया। खामे देखें, यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली जो निर्वाचक नामावली है उसकी चिन्हित प्रति में पीवी डाक मतपत्र माने पीवी जो चिन्हित प्रति होती है उसमें क्या लिखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिनको पीवी जारी किया जाता है उनके नाम पर पीवी लिखा होता है और जिनको ईडीसी जारी की जाती है मतलब निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उनके नाम पर उनका जो बॉक्स होता है उसमें ईडीसी लिखा रहता है और इसके अलावा अन्य कोई भी चिन्ह उसमें नहीं होता। ग यह प्रदर्शित कर दिया है, मानिए दिखा दिया है, बता दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का माने जिसका जो मतदान अधिकारी क्रमांक जो 2 है वो प्रभारी होता है, तो उस पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। यह प्रदर्शित कर दिया कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई ऐसी पहचान, मतलब जो रजिस्टर है उसमें उनकी जो अपन जानकारी लेते हैं, उनके हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाते हैं, तो वहाँ पर कहीं कोई ऐसी अपन ने कोई चिन्ह या ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की है जिससे उस निर्वाचक की पहचान की जा सके। ठीक है ना। जैसे अपन उनके नाम के आगे कोई स्टार बनवा लें या कोई सिंबल बनवा लें, है ना, उससे पहचान हो जाती है। वो कह सकेगा निर्वाचक कि मैंने मतदाता रजिस्टर में ऐसा ऐसा फला फला चिन्ह बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे है कि मैंने वोटिंग मशीन को कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए, मतलब जो अपनी कंट्रोल यूनिट है उसको ग्रीन पेपर सील से उसको सील्ड किया है और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उस पर एजेंट के भी हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं उनके अपन ने हस्ताक्षर करवा लिए हैं।
अगला तीसरा पॉइंट इसमें किया है कि मैंने स्पेशल टैग जो अंदर लगता है, पहली जो छोटी खिड़की है उसको लगाने के बाद जो लगता है, यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है। जो स्पेशल टैग है उस पर अपने को कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या भी लिखना है। और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए, माने अपने मीन्स पीठासीन अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और जो भी एजेंट हैं उनके भी जो करना चाहते हैं उनके हस्ताक्षर अपन ने उसमें करवा लिए हैं। ठीक है ना। चौथी बात यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है। मतलब क्या है कि जो भी स्पेशल टैग अपने को मिलते हैं उसमें भी उनके सीरियल क्रमांक या कहना चाहिए उनके संख्यांक, उनके नंबर पड़े रहते हैं, तो वो मैंने पढ़ दी है और जो एजेंट है उनको भी अपन ने नोट करा दिया है। ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ सुना करके पीठासीन अधिकारी यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सब एजेंट के यहाँ पर साइन नाम लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि नंबर 1 जैसे लिखा हुआ नंबर 1 अनिल, तो ये कोई एजेंट है। और ये किसका है? ये आनंद नाम के प्रत्याशी का एजेंट है। तो इस तरह से इन सब केस में अपन ने नाम लिखवा लिए हैं और पीठासीन अधिकारी के नीचे पुनः हस्ताक्षर हो जाते हैं। दूसरी आती है भाग 2। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है कि अगर कोई वोटिंग मशीन उसमें कोई चेंज होती है तो ऐसी स्थिति में इसको भरते हैं तो इसकी संभावना ना के बराबर है। अतः बेहतर होगा कि अपन चलते हैं नंबर 3 पर, भाग 3, जो मतदान के अंत में घोषणा की जाती है। मतदान का जब पूरा समय हो जाता है तो उस समय क्या पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा, इसमें अपन पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को मीन्स एजेंट को जो मतदान समाप्त होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17 ग माने जो अभिलिखित मतों का लेखा है, जो मशीन में रिकॉर्ड किए गए जो वोट हैं उनका जो लेखा जोखा है वो 17 ग है। तो उसके भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक प्रमाणित प्रति दे दी है। माने जो 17C अपन जो लिखेंगे, तैयार करेंगे पीठासीन अधिकारी, जो अभिलिखित मतों का लेखा मीन्स जो मशीन के अंदर जो वोट पड़े हैं उनका उसके अंदर क्या है उसका डेटा, बाकी कौन सी सीलें उसमें यूज़ की गई हैं और कौन सी मशीन के क्या क्या क्रमांक हैं, कौन कौन से एजेंट के वहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह हैं। तो वो जो पूरा अभिलिखित मतों का लेखा का जो प्रारूप 17C है वो हमने इन सबको एजेंट्स को भी साइन, सिग्नेचर और सील लगा के उनको दे दी है। ठीक है ना। इसमें डेट और समय डाल देंगे। समय यहाँ 5 बजे लिखा हुआ है। अगर अपना निर्वाचन लोकसभा का 7 बजे से सायं 5 बजे का है तो टाइमिंग यही होगी। और अगर निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा अगर समय बढ़ाया जाता है, जैसा भी होगा, तो अपन उस समय को यहाँ बढ़ा के लिखेंगे। रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों प्रारूप 17 ग का भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की। ये किसकी ओर से लिखवाना है? एजेंट्स की ओर से। मतलब इसमें लिखा हुआ है और इस लिखे हुए को पढ़ के बता देंगे और इसके नीचे जो एजेंट्स हैं उनके अपन साइन करवा लेंगे, नाम लिखवा के साइन करवा लेंगे। ठीक है ना। और इस तरह से नीचे पीठासीन अधिकारी पुनः साइन कर देंगे। इस तरह से अपनी ये भाग 3 की भी घोषणा हो जाती है। इसके बाद आती है भाग 4 में घोषणा। भाग 4 में घोषणा आप देख पा रहे हैं, वोटिंग मशीन को सील बंद करने के पश्चात घोषणा। अर्थात अपनी जो वोटिंग मशीन है जो अपनी कैरी बॉक्स में अपन जब रख लेते हैं और उसकी भी सीलिंग कर देते हैं, जो अपनी कैरी बॉक्स है उनके बाहर एड्रेस टैग लगा देते हैं, कंट्रोल यूनिट के कैरी बॉक्स में भी लगाते हैं, और जो अपना वीवीपैट है उसके कैरी बॉक्स में भी बाहर एड्रेस टैग लगाते हैं, और जो अपना वीयू है उनके कैरी बॉक्स में भी अपन एड्रेस टैग लगाते हैं। उस एड्रेस टैग पर भी अपने जो एजेंट है और पीठासीन है उनके साइन करवा लेते हैं। तो इसमें अपने को जो पढ़ के बताना है कि वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मोहर लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनको भी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। अगर कोई एजेंट्स अपनी पर्सनल अपनी सील लेके आते हैं तो उनको भी लगाने की अपन अनुमति प्रदान करेंगे। इसके बाद टाइम है, समय है, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। यहाँ पर सभी एजेंट्स जो भी उपलब्ध हैं उनके नाम वगैरह और हस्ताक्षर करवा लेंगे और उसके नीचे पीठासीन पुनः अधिकारी अपने हस्ताक्षर
कर देंगे। तो इस तरह से अपनी ये भाग 4 की घोषणा हो जाती है। इसके पहले भाग 3 की मतदान के अंत में घोषणा है और उसके पहले भाग 2 वाली है, जिसे अपने को आवश्यकता इसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उस समय की है जब अपनी जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनके द्वारा वोटिंग मशीन जो अपनी निर्वाचन के समय दौरान कोई ख़राब होती है, तो अगर अगर कोई चेंज करते हैं मशीन, तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी आवश्यकता मैं कहूँगा ना के बराबर है, अतः इससे बेहतर होगा कि जो नंबर 1 वाली भाग 1 वाली जो घोषणा है, उसे अपन समझ लें। तो इस तरह से इसमें जो 4 घोषणाएँ हैं पीठासीन की, उसमें भाग 1, भाग 3 और भाग 4 अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको ये निश्चित ही समझ में आ गई होंगी, क्योंकि काफ़ी आसान है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।